दोस्तों, आज की यह खबर आपके पैरों तले जमीन खिसका सकती है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपके पास अपना असली जन्म प्रमाण पत्र है? और अगर है, तो क्या वह सरकार के नए डिजिटल सिस्टम में दर्ज है? आज तक आप सोचते थे कि आधार कार्ड आपकी पहचान का सबसे बड़ा सबूत है। आप सोचते थे कि वोटर आईडी से आप अपनी नागरिकता साबित कर देंगे। लेकिन सावधान हो जाइए, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने मिलकर एक ऐसा ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है जिसने पूरे देश के सिस्टम को रातों रात बदल कर रख दिया है। क्या आपका आधार कार्ड अब सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा रह जाएगा? क्या आपके बच्चों का स्कूल में एडमिशन रुक सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपका जन्म 80 या 90 के दशक का है और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या आप अपनी पहचान खो देंगे? आज के इस विशेष बुलेटिन में मैं इन सभी सवालों के जवाब दूंगा और वीडियो के अंत में आपको वह एक कड़वा सच बताऊंगा जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। यह वीडियो सिर्फ एक न्यूज नहीं, बल्कि आपके भविष्य की सबसे जरूरी चेतावनी है। दोस्तों, मैंने कई कानून बनते और बदलते देखे हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन कानून जैसा बदलाव पहले कभी नहीं देखा। सरकार ने अब सार कर दिया है एक देश एक दस्तावेज। अब तक हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड दिखा देते थे, 10th की मार्कशीट लगा देते थे या कोई और कागज पेश कर देते थे, लेकिन अब पुराने कागज रद्दी के भाव जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक मजबूत देश के लिए नागरिकों का सटीक डेटा होना अनिवार्य है। आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान है, लेकिन आपका जन्म कब और कहां हुआ, इसका इकलौता कानूनी सबूत अब सिर्फ और सिर्फ आपका डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह कानून लागू हो चुका है। अब बच्चा पैदा होते ही उसका भविष्य डिजिटल हो जाएगा। उसका बर्थ सर्टिफिकेट सीधा उसके आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। लेकिन असली मुसीबत उन करोड़ों लोगों के लिए है जो पहले से इस सिस्टम का हिस्सा हैं और जिनके पास यह कागज नहीं है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उस जमीनी हकीकत की जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाली है। अगर आपके पास नया डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आज से आपके ये 6 काम अटक सकते हैं। स्कूल एडमिशन, नए सत्र से स्कूलों ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बिना बर्थ सर्टिफिकेट के आपके बच्चे का दाखिला नामुमकिन हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन विभाग अब आयु प्रमाण के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य बनाने की ओर बढ़ रहा है। पुराने दस्तावेजों को अब खारिज किया जा सकता है। आधार कार्ड में सुधार, अगर आपके आधार में नाम या जन्म तिथि गलत है, तो अब आप उसे अपनी मर्जी से ठीक नहीं करा पाएंगे। आपको प्रमाण के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट देना ही होगा। वोटर आईडी, 18 साल के होते ही जब आप वोट डालने का अधिकार मांगेंगे, तो चुनाव आयोग आपसे पहले जन्म का पक्का प्रमाण मांगेगा। शादी का रजिस्ट्रेशन, अब कानूनी तौर पर शादी रजिस्टर कराने के लिए दूल्हा और दुल्हन दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट सबसे अहम दस्तावेज होगा। सरकारी नौकरी, यह सबसे गंभीर है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अब इसे सबसे ऊपर रखा गया है। आपकी सालों की मेहनत पर एक कागज की कमी पानी फेर सकती है। दोस्तों, अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनके पास सबसे ज्यादा सवाल है, जिनका जन्म 1980, 1990 या 2000 के आसपास हुआ है। आप में से बहुतों के पास हाथ से लिखा हुआ पुराना सर्टिफिकेट होगा जो शायद फट गया होगा या जिसमें नाम की स्पेलिंग गलत होगी। और कुछ तो ऐसे होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं। क्या आपकी पहचान संकट में है? इसका जवाब है हां, अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया। लेकिन घबराइए नहीं, सरकार ने इसके लिए भी एक रास्ता दिया है जिसे डिलेड रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको अपने इलाके के नगर निगम या एसडीएम ऑफिस जाना होगा। वहां आपको नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके लिए आप अपनी 10वीं की मार्कशीट और माता पिता का एफिडेविट इस्तेमाल कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद आज की तारीख में भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है। और जिनके पास पुराना सर्टिफिकेट है, वे इसे तुरंत डिजिटल करवाएं। डिजिटल इंडिया के इस दौर में हाथ से लिखे कागजों की अहमियत खत्म होती जा रही है। आपका डेटा कंप्यूटर पर चढ़ा होना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। दोस्तों, अब सवाल है कि आप इसे घर बैठे कैसे कर सकते हैं। भारत के महारजिस्ट्रार ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल को अपडेट कर दिया है। आपको बस गूगल पर जाकर अपने राज्य की
ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट या जन्म मृत्यु पंजीकरण की साइट खोलनी है। प्रक्रिया सरल है, लेकिन सावधानी जरूरी है। वेबसाइट पर लॉगिन करें, बर्थ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म चुनें, जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भरें, अस्पताल की रसीद या आधार कार्ड अपलोड करें, मामूली फीस जमा करें और 15 से 30 दिनों में आपका QR कोड वाला डिजिटल सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन काम समझ नहीं आता तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जा सकते हैं। वे आपसे थोड़े पैसे लेंगे, लेकिन आपका काम सही तरीके से हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बड़ा सवाल पूछा था, क्या सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है? इसका सीधा जवाब है, सरकार आपकी नागरिकता नहीं छीन रही, बल्कि उसे पुख्ता कर रही है। लेकिन अगर आपके पास यह दस्तावेज नहीं है तो आप सिस्टम की नजरों में अदृश्य हो जाएंगे। आप सरकारी योजनाओं से बाहर हो जाएंगे, आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है और आप एक कानूनी चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में यह बर्थ सर्टिफिकेट ही आपका इकलौता पासपोर्ट होगा जो आपको हर सरकारी सुविधा तक पहुंचाएगा। आज अगर आप इसे मामूली कागज समझकर टाल रहे हैं तो कल आप अपनी ही पहचान साबित करने के लिए संघर्ष करेंगे। मेरी सलाह मानिए, आज ही अपनी फाइलें चेक कीजिए, अपने बड़ों का, बच्चों का और अपना बर्थ सर्टिफिकेट देखिए। अगर कमी है तो कल का इंतजार मत कीजिए, आज ही आवेदन कीजिए। इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने हर दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए, उन्हें जगाइए, क्योंकि यह नए भारत का नया नियम है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपकी मदद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।